हिंद दोस्तों, मैं हूं एसपी सर और आप देख रहे हैं एसपी साइंस क्लासेस, जहां पर कॉन्सेप्ट क्लियर होता है वहां रिजल्ट श्योर होता है। पिछली कक्षाओं में हमने मूलरता और मूललता का अध्ययन किया था, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण थे। आज भी हम बहुत महत्वपूर्ण टॉपिकों पर अध्ययन करेंगे। नॉर्मलता और मूल प्रभाव सीखेंगे, जो भी बेटा परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से न्यूमेरिकल भी बनते हैं, कभी कभी परिभाषा भी पूछ लेते हैं। तो हम थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों पोर्शन को तैयार करते हुए चलेंगे। हम पढ़ते हैं नॉर्मलता। नॉर्मलता क्या है, इसको आप समझें बेटा। जैसा कि हम जानते हैं, हमने यह जाना यदि कोई बिलियन है और बिलियन के 1 लीटर आयतन में क्या विलय के मोलों की संख्या उपस्थित हो तो उसे हम मोलरता कहते हैं। यदि हमारा विलायक का 1 किलोग्राम है और उसमें मोलों की संख्या विलय की उपस्थित है तो उसे हमने मोलरता कहा था। आज हम नॉर्मलता के बारे में पढ़ने आए हैं। तो नॉर्मलता क्या है बेटा? 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को हम क्या कहते हैं? नॉर्मलता कहते हैं। इसे कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। जैसा मैंने लिखा है, नॉर्मलता वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आपको बिल्कुल तैयार कर लेना है। नॉर्मलता है क्या? किसी बिलियन के 1 लीटर में, किसी बिलियन के 1 लीटर में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को बेटा नॉर्मलता कहते हैं। इसे कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। नॉर्मलता बराबर क्या होता है? विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे बिलियन का आयतन काय में? लीटर में। अब चूंकि हम जानते हैं ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर होता है विलय का भार बटे तुल्यांकी भार। नॉर्मलता बराबर क्या हो जाएगा? जब हम विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या की जगह ये फॉर्मूला पुटअप करेंगे, रख देंगे, तो यहाँ विलय के ग्राम तुल्यांकों की जगह हो जाएगा विलय का भार बटे तुल्यांकी भार। बिलियन का आयतन काय में? लीटर में। इसे संक्षिप्त में लिखें तो संक्षिप्त में कैसे लिखा जाएगा? नॉर्मलता बराबर विलय का भार बेटा डब्ल्यू भी होता है और काय में चाहिए मुझे? ग्राम में चाहिए। तुल्यांकी भार ई भी है। क्या है? ई से प्रदर्शित करते हैं तुल्यांकी भार को, और गुणा बिलियन का आयतन काय में बेटा? वीटी लीटर में। ये आपका क्या हो जाएगा? नॉर्मलता का फॉर्मूला। इंपोर्टेंट। अब चूंकि हम आपको बता दें कि यहां पर जो ईवी है यानी तुल्यांकी भार है, वो कैसे ज्ञात करेंगे बेटा? तुल्यांकी भार हम क्या करेंगे? विलय का भार ज्ञात, और उसमें बेटा हम क्या कर देंगे? अम्लीता या क्षारीयता से भाग दे देंगे। जैसे मैंने आपको बताया, ए बेटा क्या है? अणुभार है। अणुभार में एन अम्लीता होगी, अम्ल की क्षार की अम्लीता होगी या क्षारीयता। जैसे हम आपको बता दें, थोड़ा सा वर्क कर लें, वर्कआउट। तो जैसे मैंने लिखा HCl, तो इसकी जो N का मान होगा, इसकी क्षारीयता होगी N बराबर A। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक H है, एक हाइड्रोजन आयन प्राप्त होगा। अगर मैं लिख दूं H2SO4, तो यहाँ पर हमें कितना? N का मान बेटा 2 प्राप्त होगा, क्योंकि यहाँ पर 2 हाइड्रोजन आयन है। मैं लिख दूं H3PO3 फास्फोरिक अम्ल, तो बेटा N का मान 3 होगा, क्योंकि यहाँ पर 3 हाइड्रोजन आयन है। ये तीनों अम्ल हैं, तो इनकी क्षारीयता का मान बेटा क्रमशः 1, 2, 3 होगा। ऐसे में यहाँ पर क्षार ले लूं NaOH, तो यहाँ पर एक OH है, इसलिए N का मान कितना होगा? 1 होगा। मैं ले लूं CaOH का होल ट्वाइस, तब बेटा यहाँ पर 2 OH हैं, तो N का मान कितना हो जाएगा? 2। मैं ले लूं AlOH का होल थ्राइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, तब N का मान कितना हो जाएगा? 3। इस प्रकार से अम्लता और क्षारीयता के लिए व्यंजक निकालते हैं। ये हमारा रब वर्क होगा। ये परिभाषा आप लोगों को याद कर लेनी होगी।
कि नॉर्मलता क्या है, और नॉर्मलता से रिलेट करके अब हम न्यूमेरिकल करते हैं। यह सवाल दिया है 80 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH को H2O यानी जल में घोलकर 500 मिलीलीटर विलयन बनाया गया, तो विलयन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। सर्वप्रथम हमें जो दिया है वह लिख देते हैं। तो आप देखें 80 ग्राम NaOH यानी विलेय का भार हमें कितना दिया है 80 ग्राम, तो वह लिखें WB बराबर 80 ग्राम। अब इसका अणुभार कितना होगा, क्योंकि NaOH है तो बेटा सोडियम का होता है आप जानते हैं 23, ऑक्सीजन आपका 16 होता है, हाइड्रोजन 1 हो जाता है, तो 23 16 39 और 1 कितना 40, यानी आपका अणुभार कितना आ गया 40। साथ ही साथ हमें यह दिया है VT यानी विलयन का आयतन काय में 500 मिलीलीटर दिया है, लेकिन हमें लीटर में चेंज करना पड़ता है, इसलिए हम क्या करेंगे 500 में 1000 का भाग देंगे। मिलीलीटर को लीटर में चेंज करने के लिए हमें 1000 से भाग देना पड़ता है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी आधा लीटर। वैसे भी 500 मिलीलीटर आधा लीटर के बराबर होता है, 1/2 लीटर के बराबर होता है। अब क्योंकि हमें तुल्यांकी भार ज्ञात करना है, EV का मान ज्ञात करना है, और EV बराबर होता है अणुभार बटे N। तो आप यहां देखें कि NaOH है, NaOH, तो यहाँ पर एक OH है, तो अणुभार तो इसका कितना आ गया 40, अणुभार है 40, एक OH है, इसलिए N का मान कितना होगा 1 होगा, तो EV का मान भी कितना आ गया 40। ज्ञात क्या करनी है, नॉर्मलता ज्ञात करनी है, क्योंकि नॉर्मलता बराबर आप लोग जानते हैं, नॉर्मलता बराबर WB ग्राम में और EV और VT काय में लीटर। WB आपको कितना दिया है 80, EV आपको दिया है 40 और VT कितना दिया 1/2। सॉल्व करेंगे 40 40 दूना 80, और ये 2 ऊपर पहुंचेगा तो 2 में 2 का गुणा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2 गुणे 2, यानी 2 दूनी 4। नॉर्मलता बराबर आपका आंसर आ जाएगा। बेटा हमें ये अगला सवाल दिया है नॉर्मलता से रिलेटेड, 500 मिलीलीटर जल में 3.15 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल इस प्रकार विलयन की नॉर्मलता की गणना कीजिए, जबकि तुल्यांकी भार दिया है विलेय का 63। तो पहले करने का प्रोसीजर जो अपना है उसी के अकॉर्डिंग करते हैं। पहले हमें जो दिया है वह लिख लें। देखो 500 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर यानी VT दिया है 500 ml, तो इसको अपन लीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से हमें क्या करना पड़ेगा भाग देना पड़ेगा, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी VT बराबर कितना आधा लीटर। साथ ही साथ हमें क्या दिया 3.15 यानी WB विलेय दिया है 3.15 ग्राम, और हमें EV का मान भी दिया है कितना बेटा 63, और हमें ज्ञात क्या करनी है नॉर्मलता ज्ञात करनी है, नॉर्मलता बराबर क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हम जानते हैं नॉर्मलता बराबर क्या होता है बेटा, आपको याद करना पड़ेगा WB ग्राम में और क्या EV VT काय में बेटा लीटर में, ये कर लिया। अब क्योंकि WB बराबर आप जानते हैं 3.15 होता है, EV आपका 63 है और VT कितना है 1/2 है। अब बेटा क्या करेंगे 63 से 3.5 को काटेंगे तो 63 पंचे
कितना होता है 315, तो 0.05 आएगा। और 1/2 है वो ऊपर जाएगा तो 2/1 हो जाएगा। इसका गुणा करेंगे 2 पंचे 10, तो आपका आंसर आ जाएगा 0.10 नॉर्मल। ये आपका क्या होगा बेटा, नॉर्मलता और मूलरता में संबंध। नॉर्मलता बराबर होता है n गुणे मूलरता, जहां पर n क्या है बेटा, n अम्ल की क्षारीयता है, अम्ल की क्षारीयता है, और क्षार की या क्षारक की अम्लता है। कहने का तात्पर्य n का मान 1 2 3 ... ऐसे। अगर इसका पूरा स्क्रिप्ट देखना है तो हमें कमेंट में कमेंट कीजिए, जिससे मैं इसकी पूरी वीडियो अलग से बना दूंगा। लेकिन अभी आप इतना ही समझें, नॉर्मलता और मोलरता में क्या संबंध होता है। नॉर्मलता बराबर n गुणे क्या होता है, मोलरता। देखिए बेटा, एक परीक्षा की दृष्टि से अब हम पढ़ेंगे जो बहुत महत्वपूर्ण है, मूल प्रभाज, जिसे हम मूल अंश भी कहते हैं, मूल भिन्न भी कहते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो क्या है मूल अंश, क्या है मूल प्रभाज, क्या है मूल भिन्न, हम इसको समझते हैं। बेटा, हमारे विलयन होते हैं, विलयन की 2 घटक होते हैं, 2 घटकों से मिलकर बना होता है। एक होता है आपका विलेय, दूसरा होता है आपका विलय। तो किसी विलयन में उपस्थित किसी घटक के मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या के अनुपात को हम बेटा उस घटक का क्या कहेंगे, मूल प्रभाज कहेंगे। और इसे बेटा काई से निरूपित करते हैं। देखिए बेटा, हमने लिखा भी है, किसी विलयन में उपस्थित किसी, देखो, किसी विलयन में उपस्थित किसी घटक का मूल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या के अनुपात को हम क्या कहते हैं बेटा, मूल प्रभाज कहते हैं। और इसे काई से प्रदर्शित करते हैं। काई ऐसे x के रूप में बनाना है, इस प्रकार से। ये आपका काई होगा। तो किसी विलयन में उपस्थित किसी घटक का मूल प्रभाज उस घटक के मूलों की संख्या तथा कुल मूलों की संख्या के अनुपात को हम क्या कहते हैं बेटा, मूल प्रभाज कहते हैं। यहाँ पर मूलों की संख्या ज्ञात करना हमने पिछली वीडियो में सीखा था। जिन्होंने नहीं देखी है वो पिछली हमारी साइंस क्लासेस में देख सकते हैं। जैसे बेटा, विलायक का मूल प्रभाज हम ज्ञात करें, क्योंकि विलयन कितनी घटकों से मिलकर बना है, 2 घटकों से मिलकर बना है। तो विलायक का मूल प्रभाज काई ए, काई मतलब मूल प्रभाज, ए का मतलब क्या है, विलायक का मूल प्रभाज होगा उस घटक के मूलों की संख्या, मतलब Na/Na प्लस Nb। ये हो जाएगा आपका विलायक का मूल प्रभाज। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। अब हम क्या करेंगे, विलेय के मूल प्रभाज ज्ञात करेंगे। विलेय के या विलेय का मूल प्रभाज क्या होगा बेटा, काई बी बराबर NB/Na प्लस Nb। इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब क्योंकि समीकरण 1 व 2 को जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, लेफ्ट लेफ्ट में जुड़ जाएंगे, राइट राइट में जुड़ जाएंगे। तो काई ए प्लस काई बी बराबर Na/Na प्लस Nb प्लस NB/Na प्लस Nb। अब क्योंकि देखिए हर बराबर है तो अंश आपस में जुड़ जाएंगे। क्या हो जाएगा, काई ए प्लस काई बी Na प्लस Nb Na प्लस कितना Nb। इसे ये कट जाएगा तो काई ए प्लस काई बी बराबर कितना हो जाएगा, 1। हमारा कुल मोल प्रभाज 1 होता है।
कुल विलयन का मोल प्रभार कितना होता है? 1 होता है, लेकिन किसी एक घटक का मोल प्रभार 1 से कम होता है, ये ध्यान रखना है। तो ये था हमारा मोल प्रभार, जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण था। बेटा आपको यह वीडियो बेहतरीन लगी हो, अच्छी लगी हो, तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और हम कल इस मोल प्रभार से रिलेटेड बोर्ड परीक्षा में पूछे गए आंकिक प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आंकिक प्रश्नों को कॉपी सहित लेकर के बैठिएगा और बेटा महत्वपूर्ण न्यूमेरिकलों पर चर्चा करेंगे। आज के लिए जय हिंद।